सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम सभी। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अभी क्लास 11 फिजिक्स। तो तुम चाहे आईएससी बोर्ड के स्टूडेंट हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो, दोनों ही बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो होने वाला है। बच्चों के मन में ये कंफ्यूजन रहता है कि क्लास 11 फिजिक्स को हम कैसे कवर करें। सिर्फ फिजिक्स की यहाँ बात नहीं है, क्लास 11 के सारे ही सब्जेक्ट्स, जितने भी सब्जेक्ट्स की हम बात करें तो सारे ही सब्जेक्ट्स का सिलेबस यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाता है क्लास 10 के मुकाबले। क्लास 10 से जब तुम क्लास 11 में आते हो तो कोर्स का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और बहुत सी चीज़ें ऐड हो जाती हैं क्लास 11 में। तो बच्चों के मन में यही चीज़ होती है कि इतना सारा कोर्स हम कैसे कवर करेंगे, क्योंकि 10th में तो कई बच्चे ऐसा भी करते हैं कि लास्ट के एक महीने में ही सारा कोर्स कवर कर देते हैं। बट ऐसा क्लास 11 में करने का कोई ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि इतना ज़्यादा कोर्स होता है क्लास 11 में कि तुम 1-2 महीने में या 2-3 महीने में भी सारा का सारा कोर्स नहीं कवर कर सकते। तो इसीलिए स्टार्टिंग से ही हमें सारे सब्जेक्ट को पढ़ना है, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे कंप्यूटर्स हो, तो सारे ही सब्जेक्ट को हमें स्टार्टिंग से ही पढ़ना शुरू कर देना है। तो क्या है इस सब्जेक्ट में उसकी बात करेंगे। और यहाँ पे अभी गर्मियां चल रही हैं, नॉर्थ इंडिया में जो बच्चे रह रहे हैं वो ज्यादा फेमिलियर होंगे इस चीज से। तुम्हारे स्कूल में छुट्टी चल रही है कि नहीं, ये मुझे कमेंट्स में लिख के तुम बता सकते हो। फिलहाल के लिए हम बात करते हैं अभी क्लास 11 फिजिक्स की। तो यहाँ पे फिजिक्स में तुम्हारे 2 पेपर्स होने हैं। एक तुम्हारा थ्योरी का पेपर होता है 70 मार्क्स का, एंड एक तुम्हारा प्रैक्टिकल का पेपर होगा जो कि सेशन के एंड में लिया जाएगा। ये 15 मार्क्स का होगा। अब बचे तुम्हारे 15 मार्क्स, वो तुम्हारे इंटरनल मार्क्स होते हैं जो कि स्कूल तुम्हें परफॉर्मेंस के बेसिस पे अलॉट करता है। ये तुम्हारा मार्क्स का डिवीजन है। मेनली यहाँ पे हम बात करेंगे थ्योरी पार्ट की, कि थ्योरी में कौन कौन से टॉपिक्स हमारे हैं, कौन कौन से यहाँ पे सिलेबस में टॉपिक्स अभी हैं। तो चलो देखते हैं। चाहे तुम सीबीएसई बोर्ड से हो चाहे आईएससी बोर्ड से हो, दोनों का ही सिलेबस फिजिक्स में, खासकर फिजिक्स क्लास 11 में सेम है। 11th एंड 12th सारे ही सब्जेक्ट्स का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम रहता है दोनों ही बोर्ड्स में, चाहे सीबीएसई बोर्ड का हो चाहे आईएससी बोर्ड का हो। देखते हैं चलो। फिजिक्स में ये सारे यूनिट्स हैं। यूनिट 1 फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट, सेकंड है काइनेमैटिक्स, थर्ड है लॉज ऑफ मोशन। इन 3 यूनिट से मिला के, ध्यान रखना ये यूनिट्स के हैं नाम, यहाँ पे ये चैप्टर्स नहीं है, पूरे यूनिट्स हैं। इन 3 यूनिट से 23 मार्क्स का पेपर कवर होता है। यानी कि इन 3 यूनिट्स को हम पढ़ लेंगे तो पेपर में हम इतने नंबर के क्वेश्चंस कर लेंगे। अभी देखते हैं इन यूनिट्स के अंदर चैप्टर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो हमारा यूनिट है फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट्स, इसके अंदर एक चैप्टर तुम्हारा आता है फिजिकल वर्ड। वो एक ऐसी कॉन्सेप्चुअल तुम्हारा चैप्टर है, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस अलग से नहीं पूछे जाते हैं। जहां से तुम्हारा सिलेबस स्टार्ट होता है वो है चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो सबसे पहला चैप्टर जो हम पढ़ेंगे वो यही वाला चैप्टर पढ़ेंगे अभी इस वाले वीडियो के बाद में। फिर इसके बाद हमारा सेकंड यूनिट आता है काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स का मतलब हो गया जहां पे भी काइनेटिक, कोई मोशन की बात हो रही है। तो यहाँ पे चैप्टर 3 तुम्हारा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन है, चैप्टर 4 मोशन इन अ प्लेन है। उसके बाद थर्ड यूनिट तुम्हारा है लॉज ऑफ मोशन। तो लॉज ऑफ मोशन सबने पढ़ रखे हैं। लॉज ऑफ मोशन में तुम्हें न्यूटन्स के 3 लॉज ऑफ मोशन पढ़ने हैं। 10th में तुमने थोड़ा थोड़ा पढ़ा था उनके बारे में। अब यहाँ पे उनके बारे में डेरिवेशंस भी हम देखेंगे, उसके ऊपर बेस्ड एप्लीकेशंस भी हम देखेंगे और बहुत सारी चीजों की बात करेंगे। इस चैप्टर में तुम्हें फ्रिक्शन के बारे में भी पढ़ना होगा, तो ये सब कुछ यहाँ पे आएगा। फिर इसके बाद 4th यूनिट हमारा है वर्क एनर्जी पावर। इस चीज से हम फैमिलियर हो चुके हैं क्लास 10th में। वर्क एनर्जी पावर हमने पढ़ा है फिजिक्स क्लास 10th में। यहाँ पे इसी को हम इन डेप्थ पढ़ेंगे, इसी में डेरिवेशंस पढ़ेंगे और भी बहुत सारी नई नई चीजें इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है 5th यूनिट मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, जिसके अंदर है यही एक चैप्टर है हमारा। और इस चैप्टर में हम पार्टिकल्स का एक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे जहां कोलिजन्स की बात होगी और भी चीजों की भी बात होगी। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है ग्रेविटेशन। यहाँ पे हम ग्रेविटेशन की बात करेंगे, ग्रेविटी क्या होती है, साथ में उसका फॉर्मूला भी देखेंगे, कैसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल सकते हैं और उसका डेरिवेशन भी देखेंगे, राइट। तो इस तरह हमारे चैप्टर्स यहाँ चलते जाएंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। इस यूनिट के अंदर हमारे 3 चैप्टर हैं, चैप्टर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 11। इसके अंदर हम मैटर की प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। फिर है थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि हीट के बारे में हमें पढ़ना है। हीट के यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स के लॉ होते हैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट हमारा है बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसके अंदर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में हमें पढ़ना है। तो बेसिकली ये सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं। फिर लास्ट हमारा आता है यूनिट ऑसिलेशंस एंड वेव्स। इससे 10 मार्क्स का पूछा जाता है और इसमें ऑसिलेशंस के बारे में और वेव्स के बारे में अलग अलग हमारे चैप्टर्स हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल अगर डिवीजन देखा जाए तो शुरुआत के 3 यूनिट से 23 मार्क्स का आता है। उसके बाद 4, 5 और 6 इन यूनिट से 17 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद 7, 8 एंड 9 इन 3 यूनिट से 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। और लास्ट का हमारा ऑसिलेशंस एंड वेव 10 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो ये मार्क्स का डिवीजन देखने से फायदा क्या है? फायदा ये है कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ये सारा अगर कोर्स उनका कंप्लीट नहीं हो पाता है या मान लो हो भी गया है और उन्हें नहीं कॉन्फिडेंस आ रहा है इन सारे यूनिट्स पे, तो वो डिवाइड कर सकते हैं कि उन्हें कौन से यूनिट्स छोड़ने हैं और कौन से यूनिट्स पढ़ने हैं। बिकॉज यहाँ पे मार्क्स फिक्स हैं कि इस यूनिट से इतने ही मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं। तो बाय चांस अगर तुम्हारा कोर्स अधूरा रह जाता है तुम इस यूनिट को छोड़ भी सकते हो लास्ट में। अब यहाँ पे कई बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा, क्या ये कोर्स दोनों ही बोर्ड्स के लिए है?
तो चाहे तुम आईएससी बोर्ड से हो, चाहे तुम सीबीएसई बोर्ड से हो, चाहे तुम एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ रहे हो सीबीएसई बोर्ड में, ये पूरा कोर्स तुम्हारा सेम है। दोनों ही सिलेबस का लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जाके तुम उसको चेक कर सकते हो। चलो अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कि आईएससी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में मेजर क्या डिफरेंस है। मेन डिफरेंस ये है कि किस तरह से वहां पे सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाता है। देखो आईएससी बोर्ड में अगर खासकर हम फिजिक्स की बात करें तो आईएससी बोर्ड में तुम्हें एक कैलकुलेटर थमा दिया जाता है, ये तुम लेके जा सकते हो अपने एग्जाम हॉल में। ये साइंटिफिक कैलकुलेटर है। इसका मतलब ये कि यहाँ पे इसकी मदद से तुम ऐसे ऐसे कैलकुलेशंस करोगे जो तुम मैनुअली करने बैठोगे तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आईएससी बोर्ड में न्यूमेरिकल्स पे थोड़ा ज्यादा फोकस किया जाता है, सीबीएसई बोर्ड में इतना नहीं है। सीबीएसई बोर्ड में तुम्हारे पास कोई कैलकुलेटर नहीं होगा, सारे के सारे कैलकुलेशंस तुम्हें बाय हैंड करने होंगे, यानी कि माइंड का यूज करके करने होंगे। यहाँ पे नो कैलकुलेटर इज अलाउड, तो तुम्हारे न्यूमेरिकल्स थोड़ा सा सिंपल होते हैं। लेकिन आईएससी बोर्ड की बात करें, यहाँ तुम्हें ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे, उसमें ऐसी ऐसी वैल्यूज तुम्हें रखनी पड़ेंगी जो तुम मैनुअली सॉल्व ही नहीं कर पाओगे बिना कैलकुलेटर के। तो यहाँ पे ये चीज का एक डिफरेंस है। सिलेबस सेम है, याद रखना। इसके बाद एक और डिफरेंस ये होता है कि सीबीएसई के जो बुक्स हैं तुम्हें एनसीईआरटी की, वो तुम सारी की सारी बुक्स एक्सेस कर सकते हो ऑनलाइन, जो कि फ्री अवेलेबल होती हैं। बाय चांस तुम बुक बाय नहीं करते हो, हाँ वो बात अलग है, स्कूल तुम्हें कहेगा बाय करने के लिए, बट अगर तुम बाय नहीं करते हो तो वो सारी की सारी बुक्स के पीडीएफ ऑनलाइन अवेलेबल हैं सीबीएसई की वेबसाइट पे। तो ये मुझे अच्छी बात लगती है सीबीएसई बोर्ड की, कि जो बच्चा नहीं बुक्स खरीद सकता है, उसके पास इतने पैसे नहीं है, तो वो ऑनलाइन जाके सारी की सारी बुक्स पीडीएफ फॉर्म में एक्सेस कर सकता है, जो कि आईएससी बोर्ड में नहीं दिया जाता है ऑब्वियसली। तो मुझे लगता है कि आईएससी बोर्ड के स्कूल्स जो होते हैं थोड़ा ज्यादा चार्ज करते हैं, फीस भी ज्यादा होती है, और बुक्स जो होती हैं उनके तो कॉस्ट इस समय आसमान छू रहे हैं, वो बात अलग है। फिलहाल आईएससी बोर्ड की एक और चीज देख लो कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल्स पे ज्यादा फोकस किया जाता है। और जब यहाँ कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे होंगे, जो मैंने भी एक्सपीरियंस की है चीज, कि जब यहाँ कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा होगा तो उसको रियल लाइफ से रिलेट नहीं करते हैं ज्यादा। तुम्हें कॉन्सेप्ट पढ़ा देंगे, डेरिवेशन पढ़ा देंगे, न्यूमेरिकल पढ़ा देंगे, उनका काम खत्म। लेकिन सीबीएसई बोर्ड की अगर बुक्स तुम देखोगे तो वहां ऐसा नहीं है। सीबीएसई बोर्ड चाहता है कि तुम जब चीज कोई पढ़ रहे हो, कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, तो उसके रियल लाइफ एग्जाम्पल से रिलेट करके बुक में दिया होता है। हाँ वो बात अलग है, स्कूल में तुम्हें पढ़ाया जा रहा है कि नहीं वो मुझे नहीं पता, वो तुम नीचे कमेंट्स में लिख के बताना है तुम्हारे स्कूल में क्या कहानी है। लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट के साथ साथ रियल लाइफ एक्सपीरियंस या रियल लाइफ एग्जांपल्स भी ऐड किए गए हैं बुक में। सो तुम जब बुक्स को रीड करोगे तो वहां पे तुम्हें बुक में कॉन्सेप्ट के साथ साथ रियल लाइफ एग्जांपल्स से उसको रिलेट करके बताया गया होगा। तो ये चीज मुझे अच्छी लगती है सीबीएसई बोर्ड के बारे में। यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट है, डेरिवेशंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, प्रैक्टिकल हैं। और यहाँ पे न्यूमेरिकल्स जो होंगे उतने ज्यादा टफ वैल्यूज वाले न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे। क्यों? बिकॉज यहाँ पे कोई कैलकुलेटर नहीं है, तो इसीलिए न्यूमेरिकल्स थोड़ा सा ईजी होंगे आईएससी बोर्ड से। सो ये डिफरेंस है। इसके बाद अब यहाँ पे इस वीडियो सीरीज में हम क्या क्या चीजें देखेंगे उसकी बात कर लेते हैं। देखो दो चीजें फिजिक्स में सबसे पहले तुम्हें देखनी होंगी, जो कि होते हैं मैथमेटिकल टूल्स, यानी कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। ये मैं अलग से एक वीडियो में डिस्कस करूंगा, बिकॉज डेरिवेशन जो हम करते हैं उसमें इंटीग्रेशन का बहुत यूज होता है। सो इंटीग्रेशन में समझा दूंगा, लेकिन इस वीडियो में नहीं, एक दूसरे वीडियो में। इसके अलावा वेक्टर्स की तो हम तब बात करेंगे जब हम मोशन इन अ प्लेन पढ़ेंगे। सो इसके बाद अगले वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। बिकॉज पहला चैप्टर तुम्हारा कॉन्सेप्चुअल है, वो तुम खुद से भी पढ़ सकते हो, उसे बस तुम्हें फिजिक्स के बारे में थोड़ा चीजें बताई गई हैं, फिजिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या क्या उसकी हिस्ट्री रही है आज तक, और कहां कहां फिजिक्स यूज होती है। एंड इस चैप्टर के ऊपर ज्यादा चीजें पूछी नहीं जाती हैं, तो ये चैप्टर तुम्हें पढ़ना भी नहीं है। खास तौर पे जो मेन तुम्हारा सिलेबस स्टार्ट है वो तुम्हारा स्टार्ट है चैप्टर नंबर 2 से। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी को देखेंगे। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और बाकी अगर इस वीडियो में कुछ पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक भी करना। सो इसी के साथ चलो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और तुम लोग चाहो तो हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हो, विच इज amplifylearning.in। उसका भी लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चाहो तो हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में भी तुम लोग फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक तुम्हें यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा। वहां पे तुम मुझे क्वेश्चंस कर सकते हो, और बाकी मन में कोई और सवाल हो तो मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हो। तो इसी के साथ चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय बाय।